तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों अभी तक ऑलरेडी मैंने आपको क्लास 11 का बात करें तो 8 to 9 चैप्टर का क्लास नोट्स अपलोड कर रखा है। ये हाइड्रोकार्बन का क्लास नोट्स है जो क्लास 11 का सबसे लास्ट यूनिट है। ठीक है, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं आज के क्लास में क्या क्या देखना है इस क्लास में। ये चैप्टर काफी बड़ा है तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ बता रखा है इंट्रोडक्शन में क्या हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक एलिसाइक्लिक एक साइक्लिक। ठीक है, एक ओपन चेन वाला कंपाउंड, एक क्लोज चेन कंपाउंड। इसको आगे चल के सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में बांटा गया है, फिर होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक में बांटा गया, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, सब ये सब आगे दिखाया गया। ठीक है, आगे हमने अल्केन के बारे में बता रखा। अल्केन क्या होता है, अल्केन का फॉर्मूला क्या है, अल्केन का प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अल्केन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, ये कौन कौन से अलग अलग आइसोमेरिज्म को शो करते हैं ये बताया। फिर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया कि कैसे अल्केन का फॉर्मेशन होता है अल्कीन अल्काइन से। ठीक है, उसके बाद हमने अल्काइल हैलाइड से अल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने बताया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बताया है क्या अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, बाय द हेल्प ऑफ वुर्ज रिएक्शन के मदद से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ मैकेनिज्म बताया। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया है कि अल्काइल हैलाइड फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या होता है, कोरेज हाउस रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड या कॉल प्रोसेस क्या होता है, कॉल प्रोसेस के बाद बात करें हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम रिडक्टिव विथ रेड फास्फोरस और HI के साथ जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे बनाते हैं, क्लेमेंसन्स मेथड। ठीक है, वो कैसे बनता है उसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद हमने उल्फ किश्नोर रिडक्शन के बारे में बताया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बताया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद हमने यहाँ पे मेटल कार्बाइड या हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे हमने अल्केन से क्या क्या कंपाउंड बन सकता है उसके फॉर्मेशन के बारे में बताया अलग अलग कंपाउंड से। तो ये रिएक्शंस को अपने कॉपी में नोट कर दीजिएगा। उसके बाद ये अल्केन से हमने और कंपाउंड है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ किश्नोर रिडक्शन है ना, HI से कैसे कैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड, ये शॉर्ट रिएक्शन में हमने यहाँ पे बता रखा है कि ये अलग अलग कंपाउंड एल्डिहाइड से कैसे अल्केन बनाते हैं। ठीक है, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन से कैसे अल्केन बनता है। ठीक, कॉल, ये सारा हमने यहाँ पे समरी के रूप में लिख रखा है। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया है किसका, अल्केन का, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बदलता है, और डेंसिटी क्या होता है, सॉल्बिलिटी क्या होता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन अल्केन कौन कौन सा फॉलो करता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, ये भी बताया हमने। हेलोजिनेशन रिएक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन में कैसे ये अल्केन का निर्माण करता है। उसके बाद हेलोजिनेशन रिएक्शन के बाद हमने बताया फैक्टर अफेक्टिंग रिलेटिव यील्ड, क्या क्या ये देता है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है ये बताया हमने। उसके बाद रिलेटिव रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या होता है ये बताया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे सल्फोनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने आइसोमराइजेशन क्या है। ठीक है, फिर अल्काइलेशन रिएक्शन क्या है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पे पायरोलिसिस क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है ये बताया हमने, कम्बशन क्या होता है ये बताया हमने। कम्बशन के बाद बात करें बच्चों तो हमने बताया पॉइंट टू रिमेंबर डेल्टा H ऑफ द कम्बशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन क्या होता है। ठीक है, होमोलोगियस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज के बाद ऑक्टेन नंबर क्या होता है, साइक्लो अल्कीन क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद बात करें तो अल्कीन का निर्माण क्या होता है। ठीक है, अल्कीन का इंट्रोडक्शन कैसे बनता है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अल्कीन का स्टेबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है अल्कीन का, ये सब हमने पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग तो हीट ऑफ कंबशन क्या होता है अल्कीन का। ठीक है, ये बताया 1 ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन क्या होता है, सीस ब्यूटीन क्या होता है, ट्रांस ब्यूटीन क्या होता है, नोमेनक्लेचर या आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया क्या अल्कीन का आईपेक नेम क्या होता है। ठीक है, आईपेक टेम्पलेट क्या होता है। ठीक है, ये हमने बताया। ठीक है, उसके बाद आइसोमेरिज्म क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है अल्काइन के लिए, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट कैसे बनता है। ठीक है, इससे लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, इससे हम लोग कैसे फॉर्मेशन करते हैं अल्काइन से अल्कीन को। ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद अलग अलग कंपाउंड हमने ब्रिज रिडक्शन के बारे में यहाँ बताया है, कैसे यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर बनता है। ठीक है, ट्रांस आइसोमर कैसे बनता है, उसका विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है,
उसके बाद हमने अल्काइल हैलाइड का, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से कैसे हम लोग अल्कीन बनाते हैं, ठीक है, KOH के साथ अभी क्रिया करके अल्कोहलिक, ये बताया। सैडजेफ रूल क्या होता है ये हमने बताया यहाँ पे। सैडजेफ रूल के बाद यहाँ पे आगे हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अलग अलग कंपाउंड से कैसे करते हैं, ठीक है, और अल्कीन का निर्माण कैसे करते हैं ये बताया हमने, ठीक है। ये साइक्लिक और एलिफेटिक दोनों तरह के कंपाउंड बताया हमने। कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे अल्कीन का निर्माण होता है ये भी बताया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे अल्कीन से कैसे हेलो अल्कीन, ये पूरा ऊपर वाला रिएक्शन को यहाँ पे समराइज के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको भी देख लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कीन का क्या क्या होता है, फिजिकल स्टेट, डायपोल मोमेंट, पोलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है अल्कीन का, ये सब हमने बताया है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन अल्कीन का क्या होता है, एडिशन और रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ये सब क्या होता है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद हमने यहाँ बताया क्या, एग्जाम्पल क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, समझे। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म के बाद इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल के बाद हमने यहाँ बताया क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, मार्कोव्नी-कॉप्स रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल, मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अनसिमेट्रिकल अल्काइन क्या होता है ये बताया हमने, सेकेंड रूल क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको इसका मैकेनिज्म प्रोसेस के बारे में बताया। एंटी मार्कोव्नी रूल क्या होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं या क्रॉस इफेक्ट कहते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, क्लास 12 में भी एक बार आपको और पढ़ना होगा, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन कैसे कैसे बनता है ये सब यहाँ पे हमने बताया है, ठीक है। उसके बाद रीजन क्या होता है ये सब होने का, यहाँ पे हाइपोहेलस एसिड क्या, इससे हम लोग कैसे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, ये भी हमने बताया है। आगे हमने यहाँ पे बताया रिएक्टिविटी, एडिशन ऑफ H2SO4 का ऐड करते हैं तो किस तरह से ये कंपाउंड बनता है आगे, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड करते हैं अल्कीन में, कैसे इसका केमिकल रिएक्शन होता है, इसका मैकेनिज्म हो गया। फिर आगे चल करके हमने यहाँ बताया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, और इससे हम लोग अल्कोहल का निर्माण करते हैं, ये बात हम इससे अल्कीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये हमने बताया है। आगे चल करके हमने यहाँ पे ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन जो है इसके बारे में भी यहाँ पे हमने बताया है, इसको भी ध्यान से बच्चे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बात करें बच्चों तो हमने यहाँ नोट में बताया है अलग अलग कंपाउंड के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया है क्या, हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन या ऑक्सो रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद ओजोनोलाइसिस क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया है क्या, ओजोनोलाइसिस करके यहाँ पे एसिड या कीटोन, कार्बोनिक एसिड या कीटोन कैसे बनेगा, ये सब कुछ यहाँ पे बताया है। इसके बाद हमने यहाँ बताया हाइड्रोक्सिलेशन क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ बियर्स रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, बियर्स रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे पर एसिड क्या है या ठीक है, OS4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या होता है ये बताया हमने। एपॉक्सीडेशन क्या होता है ये बताया हमने। एपॉक्सीडेशन के बाद यहाँ पे सीस सिमेट्रिकल क्या होता है, ट्रांस क्या होता है ये सब बताया हमने। सीस एडिशन, ट्रांस एडिशन क्या होता है, एंटी एडिशन क्या होता है, ये सब कुछ बताया है हमने। उसके बाद बात करें बच्चों तो यहाँ पे हमने एंटी सीस रासायनिक मिक्सचर क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्या होता है, वैकर प्रोसेस कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद कंबशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड कैसे काम करता है ये सब हमने बताया, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताया है। उसके बाद हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया रिएजेंट क्या है, पिक कलर क्या करता है, ठीक है, अलग अलग कलर अल्कीन से कैसे कैसे निर्माण करते हैं ये सब बताया हमने। अल्कीन का कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है ये बताया हमने। अल्काइन से कैसे कैसे बनता है, अल्काइन हो गया, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या होता है अल्काइन का ये हमने बताया। उसके बाद हमने यहाँ बताया है क्या, नोमेनक्लेचर या आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। उसके बाद हमने बताया यहाँ पे डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो अल्केन क्या होता है, कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद हमने कैथोड क्या है, एनोड क्या है, ठीक है। उसके बाद कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस, प्रिपरेशन हायर अल्काइन को कैसे बनाते हैं ग्रीनहार्ड रिएजेंट से ये बताया हमने। मेथड ऑफ कार्बाइड, मेटल कार्बाइड से लेबोरेटरी में कैसे अल्काइन का निर्माण करते हैं
ठीक है, ब्रेथलॉट प्रोसेस क्या है, हेलोफॉर्म से हम लोग कैसे निर्माण करते हैं, ये सब का समरी यहाँ पे हमने बताया है। ठीक है, बात समझ रहे। उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, अल्काइन का ये भी बता दिया है हमने एक करके नीचे। फिजिकल स्टेट, केमिकल रिएक्शन जो अल्काइन का होता है, यहाँ पे हमने एक करके आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से लिंडार कैटलिस्ट से कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये लिंडार कैटलिस्ट से कैसे रिएक्ट करके अल्काइन बनाता है, अल्कीन बनाता है। ठीक है, इसका ब्रिज रिडक्शन से कैसे करता है। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्काइन कैसे करता है। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे बताया है। फिर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन का हाइड्रेशन कैसे होता है, मर्क्यूरी का आयन कैटालाइज हाइड्रेशन कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन के विषय में बताया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड के बारे में बताया है। ठीक है, मार्कोव्निक-कॉप्स रूल क्या है। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों तो आगे हमने बताया है क्या, इसका जनरल रिएक्शन क्या है, रिमार्क्स क्या है, ठीक, किस तरह से ये काम करता है। उसके बाद नेचर ऑफ एडिशन कैसे होता है, एंटी इन बोथ स्टेप में एडिशन ऑफ HOX का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हमने यहाँ पे बताया है क्या आपको टर्म ट्राइमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है। उसके बाद हमने यहाँ बताया आपको क्या कि लेबोरेटरी टेस्ट क्या होता है अल्काइन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने बताया लेबोरेटरी टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन के लिए क्या होता है, एसिडिक नेचर क्या होता है। ठीक है, बेसिक नेचर क्या होता है, क्लोरस एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। उसके बाद बेंजीन, यहाँ से एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, केक्युलर स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन का निर्माण कैसे कैसे होता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये सारा हमने यहाँ पे प्रोसेस बताया है। उसके बाद एरोमेटिसिटी कैसे पहचानेंगे कोई भी बेंजीन या साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, उसके लिए डी लॉगलाइजेशन, प्लानेटरी रूल, हकल रूल, 4n+ रूल, ये सब यहाँ पे बता दिया है हमने। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, ये बताया हमने। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ किस तरह का रिएक्शन को ये फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फॉलो करता है, ये हमने बताया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके अंदर मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, ये बताया। बेंजीन का नाइट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, NO2 के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा, इसका हैलोजिनेशन कैसे होता है, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन को ऐड करेगा। फिर इसका मैकेनिज्म के बाद यहाँ पे हमने बताया है क्या, आगे हमने बताया है क्या, सल्फोनेशन, बेंजीन का सल्फोनेशन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बेंजीन का सल्फोनेशन के बाद स्टेप 1 स्टेप 2 के बाद हमने यहाँ बताया है क्या, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या है सर, यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंपाउंड आगे है। ठीक है, उसके बाद बात करें फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या आइसोलेशन के बाद बात करें तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लेविस स्ट्रक्चर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे कैसे होता है, ये बताया हमने। ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, ये बताया हमने। SOCl2 के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, ये बताया हमने। ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद एसालियम आयन होता है, एसालियम आयन के बाद नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या होता है, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बाद नेचर ऑफ लेविस एसिड या कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के बाद बात करें केमिकल रिएक्शंस, बेंजीन का केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, हाँ क्लियर है। उसके बाद बात करें बेंजीन के साथ नाइट्रेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये कैसे होता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कैसे होता है। बात समझ रहे हैं, हाँ क्लियर है। आगे बात करें सर तो आगे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे बताया। फिर रिएक्टिविटी हाइड्रोकार्बन का हमने बताया, रिएक्टिविटी क्या क्या होता है। उसके बाद इसको विथड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ इसके बाद एक समरी है पूरे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर का यूजेज क्लास 7th में भी है, 12th में भी है, जेईई नीट में से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो बेटा इसको ध्यान से वीडियो लेक्चर को पॉज करके रिएक्शंस को लिख लेना, और इसके क्लास नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके डाउनलोड करना। थैंक यू सो मच बेटा, जय हिंद, हैप्पी लर्निंग। आप नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।